आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक गेंद 49 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है। हवा क्षैतिज दिशा में चल रही है, तो हवा के कारण गेंद पर एक नियत क्षैतिज त्वरण लगता है। तो सही कथन चुनो। जी का मान हमको 9.8 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 दिया गया है। तो गेंद का पथ सीधी रेखा है या गेंद का पथ वक्राकार पथ है या धरातल पर पहुंचने में लगा 316 सेकंड ये गेंद जो है धरातल पर पहुंचने में लगा लेती है। ठीक है, यह गेंद द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी जो है 49 मीटर है, ऐसा दिया गया है। ठीक, तो 49 मीटर से गेंद गिराया जा रहा है। ठीक है, अब प्रारंभिक वेग 0 है यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न में नहीं दिया गया मान, तो हम 0 लेकर चलेंगे। तो कण किस तरीके से गति करेगी दोस्तों? ये गेंद है, इसको मैं गिरा दिया या छोड़ दिया। चलिए, 49 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जो ऊंचाई है इसका मान मैं ले लेता हूँ कितना, 49 मीटर। अब यहाँ से हम जैसे गेंद को छोड़ेंगे तो यहाँ पर दो त्वरण लग रहे हैं। कौन सा? वायु जो है वह, ये हवा जो है वह गेंद पर एक नियत क्षैतिज त्वरण लगा रहा है। क्षैतिज दिशा में मतलब इस दिशा पे या इस दिशा पे, किसी एक दिशा पे त्वरण लगा रहा है। प्रश्न में नहीं दिया तो हम मानकर चलते इस दिशा पर लग रहा है। गुरुत्वीय त्वरण लगता है सदैव नीचे की तरफ, जी। ठीक है, और वायु का त्वरण ए ले लेते हैं। ठीक, तो इसका परिणामी त्वरण होगा वो कहीं इस दिशा पर आएगा। ठीक है, वो निर्भर करेगा कि वायु का त्वरण प्रबल है या फिर गुरुत्वीय त्वरण प्रबल है। तो यहाँ परिणामी त्वरण कुछ इस दिशा पर लगेगा। ठीक है, परिणामी हम निकाल लेंगे सदिश परिणामी से। तो परिणामी त्वरण को हम ले लेते हैं ए आर। तो ए आर जो है उस त्वरण के सदिश, मतलब उस त्वरण के अनुदिश ये गेंद गति करेगा। ठीक, और परिणामी त्वरण सदैव एक ही दिशा पर लगेगा, क्योंकि ना ही हमारा गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल रहा है, ये क्या है, नियत है, और ना ही हमारे वायु की वजह से जो त्वरण लग रहा है वो बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पर नियत दिया गया है। तो ये भी क्या है, नियत है। अब दोनों नियत है तो परिणामी सदैव क्या रहेगा, नियत ही रहेगा। अब परिणामी अगर नियत है मतलब एक ही दिशा पर है, तो एक ही दिशा पर गेंद गति करेगा, जिस दिशा पर त्वरण है उस दिशा पर गति करेगा। तो गेंद का पथ सीधी रेखा है, यह कहना सही रहेगा। हालांकि वेग है एक समान नहीं रहेगा, वेग का मान परिवर्ती रहेगा, क्योंकि त्वरण लग रहा है, और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष वेग परिवर्ती रहेगा, वेग का मान बढ़ते रहेगा, लेकिन ये सीधी रेखा पर गति करेगा, वक्राकार पथ पर गति नहीं करेगा। ठीक, धरातल पर पहुंचने में 316 सेकंड का समय लेता है कहा गया है, तो ऐसा भी नहीं होगा दोस्तों। सेकंड का मान भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसा आएगा, सेकंड का मान को हम न्यूटन की गति के नियम से निकाल सकते हैं। न्यूटन की गति के नियम से एस बराबर क्या होता है, यू टी धन 1/2 ए टी की घात 2। ठीक, तो ए की जगह हम क्या लेंगे, त्वरण लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एस की जगह क्या लेंगे, ऊंचाई ले लेंगे, या फिर ऊंचाई के लिए अगर हम देखें तो ये जो ऊंचाई है वो 49 मीटर की है। ठीक है, इस जगह पर त्वरण लग रहा है तो गेंद कहीं यहाँ आकर गिरेगी, तो यहाँ पर चौड़ाई भी तय करेगी कुछ, उसको हम नगण्य मानकर चल लेते हैं। तो उस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कर्ण आएगा उसका मान लेना पड़ेगा, लेकिन हम ऊंचाई लेकर ही चलते सीधे से, हमको नहीं पता ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ एस की जगह एच लिख लेते हैं। यू प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा ये। ठीक, उसके पश्चात 1/2 ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह ए आर लिखेंगे, जो त्वरण का यहाँ पर हमारा मान है वो। ठीक, अब उसके पश्चात टी की घात 2, तो टी यहाँ पर समय है, तो समय का ही मान हमको ज्ञात करना है। ठीक, चूंकि ए आर के लिए हमको यहाँ पर ए का मान नहीं दिया है, जो नियत त्वरण है उनका मान नहीं दिया है, तो उनको हम नगण्य मानकर चलते, केवल एक ही त्वरण लेते हैं जिसका मान दिया है 9.8। तो ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, जी लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो जी जो है वो त्वरण लग रहा है यहाँ पर केवल। अब यहाँ टी का मान हमको ज्ञात करना है, तो टी के रूप में लिख लेंगे। टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1/2 है, उसमें से 2 एच के गुणे में चले जाएगा, और जी जो है वो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, ये टी की घात 2 का मान है, टी का मान निकालेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह भी आ जाएगा। ठीक, तो 2 गुना एच का मान, एच की जगह हम क्या लिखेंगे, 49 मीटर की ऊंचाई दिया है 49 लिख देंगे। जी का मान क्या दिया हुआ है, 9.8 दिया हुआ है, तो 9.8 से 49 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्तों, ये हमसे ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, वर्गमूल में 2 गुना 5। 2 गुना 5 का मान क्या होगा, 10 होगा, तो वर्गमूल में 10 आ जाएगा। ठीक, 10 वर्गमूल का मान हल करेंगे तो 3.16 मान आएगा, और इसका मान रहेगा सेकंड में, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो है मीटर प्रति सेकंड की घात में 2 में था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा उत्तर क्या आ गया, 3.16 सेकंड, और विकल्प में हमको क्या दिया, 316 सेकंड। तो ये विकल्प हमको गलत दिया गया है। ठीक है, हमारा सही विकल्प तो हमने पहले ही बता दिया था, गेंद का पथ सीधी रेखा पे होती है। ठीक, गेंद द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी 49 मीटर है। अगर वायु का जो त्वरण लग रहा है हवा के कारण गेंद पर, उसको हम यहाँ पर नियत क्षैतिज त्वरण को मानते हैं, नगण्य नहीं मानते, तो जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, कुछ यहाँ पर आके गिरेगा गेंद यहाँ पर। ठीक है, ऊंचाई 49 मीटर है, कुछ चौड़ाई भी तय करेगा, तो जो मार्ग रहेगा वो क्या रहेगा, इसका कर्ण रहेगा या फिर परिणामी रहेगा कहना चाहिए। तो जो दूरी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं। दूरी जो है वो क्या हो जाएगी, वर्गमूल के अंदर आएगा ऊंचाई की घात में 2 धन जितना ये चौड़ाई भी तय करेगा उसकी घात में 2। तो इस तरीके से कर्ण है ये,
और बाकी लंब और आधार के वर्ग का योग करके हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो दूरी का मान हमको पता चल जाएगा। जो दूरी जो है वो b के मान को अगर रख दिए तो ये h के मान से तो ज़्यादा ही आएगा, 49 मीटर से तो ज़्यादा ही आएगा। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि दिया गया कथन जो है या विकल्प जो है अंतिम विकल्प वो भी गलत है हमारा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।